भाग गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस जंगल में और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे। एनवायरनमेंट बहुत मस्त है, हवा भी चल रहा है और धूप भी थोड़ी थोड़ी है और छाँव भी बहुत अच्छा है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्नेक रिलीज़ करने के लिए। हमारे पास आज 5 कोबरा और एक चैकेट किलबैक है, जिसको चैकेट किलबैक को मैं रिलीज़ करूँगी और कोबरा भैया रिलीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं अभी सीख रही हूँ और सीखते सीखते और ज़्यादा सीखूँगी। और मैं सोचती हूँ कि मैं जब सीख रही हूँ तो मैं आपको भी कुछ नॉलेज दूँ कि मैंने क्या सीखा है और सर से क्या सीखा है। और वैसे सर के पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए हम लोग वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग सांप के बारे में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब लोगों में जो दिमाग में है कि भाई ये सांप भी जहरीला है, वो सांप भी जहरीला है, सारे सांप जहरीले हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो नॉन वेनमस भी है। तो ऐसा भैया एक्सप्लेन करेंगे सारे चीज़। और मैं अभी रिलीज़ करने वाली हूँ चैकेट किलबैक। तो फर्स्ट पहले भैया कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद मैं रिलीज़ करूँगी। तो दोस्तों कल 5 कोबरा और एक चैकेट किलबैक है, जैसा कि लवली ने बताया। जो उद्देश्य जो हमारा है वो अभी भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना या जागरूक करना। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सांपों के बारे में तो हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ पर जाता हूँ 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मैं ज़रूर पूरी चीज़ बताता हूँ कि आप लोग अगर सांप अगर काट लेता है तो क्या करना है, अगर घर में सांप आ जाए तो क्या करें। अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले का अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि सुबह सुबह टाइम भी ख़राब हो गया और रेस्क्यू भी सक्सेस नहीं आया। हुआ ये कि चैकेट किलबैक कहीं पर आ गया था और कायदा ये कहता है कि इतना फुर्तीला सांप है कि अगर ये कहीं पर होता है तो उस पर नज़र बनाए रखनी होती है और जब तक कि हम नहीं पहुंचे तब तक उसको देखते रहना होता है। पर उस बंदे ने जैसे ही सांप देखा, अलमारी के नीचे था, फिर देख के खुद भाग गया और फिर मेरे को फ़ोन किया। वहाँ जाके देखा तो उसके अलमारी के नीचे कुछ भी नहीं था। मेरा आधा घंटा भी ख़राब हो गया और उसमें कुछ खास रिजल्ट भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर सांप आ जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर बराबर नज़र बनाए रखें। अगर आप नज़र बनाए नहीं रखते हैं तो फिर कुछ भी मतलब नहीं होता है, तो हमारा भी टाइम ख़राब होता है, क्योंकि और भी जगह से रेस्क्यू कॉल्स वगैरह आते हैं तो हमको वहाँ पर टाइम पे पहुँचना होता है। तो चलो लवली एक चैकेट किलबैक रिलीज़ करेगी, उसके बाद मैं कोबरा रिलीज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं। नज़दीक दिखा, नज़दीक दिखा। हाँ, यूँ से ज़्यादा टाइट मत पकड़ना। गाइस ये है चैकेट किलबैक जो कि मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो गाइस ये काटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने ग्लव्स इसलिए पहना है क्योंकि थोड़ी सी जलन होती है काटने के बाद, तो मैं उतनी भी नहीं सह सकती। तो फाइनली गाइस मैं चैकेट किलबैक को रिलीज़ करने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप इसकी मजबूती, बहुत शानदार काट रहा है आज। हम जनरली ऐसा इस तरह से काटते हुए नहीं दिखता, हम लोगों के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं और जितना हम हू हल्ला मचाते हैं। तो बस ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती के साथ ये मूव कर रहा है। फाइनली अब हम इसको रिलीज़ करते, ज़्यादा परेशान नहीं करते इसको। दिख जाएगा। हाँ, ये छोड़ दो कहीं पर भी। देखो अभी भी काट रहा है, ये अभी बहुत एग्रेसिव है। अरे आपके पास 5 स्पेक्टिकल कोबरा रिलीज करेंगे। 2-3 इसमें बिल्कुल छोटे हैं और 2-3 थोड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा एक भी नहीं है। तो चलो जो भी है, कल का एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा। पर जो लास्ट में जो रात को हमने रेस्क्यू किया था कोबरा, लगभग 11:30 बज चुके थे, 11 साढ़े 11, और वो स्कूटी के अंदर घुस चुका था। तो एक्टिवा के अंदर काफ़ी टाइम लगा हमको उसमें, पर किसी तरह से हमने उसको निकाल लिया। तो दोस्तों इसको 1 बाय 1 रिलीज़ करते हैं। तो ये मैंने रिलीज़ कर दिया। बच्चा है, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा, कोबरा के मामले में अगर कोबरे का बच्चा भी है तो उसे भी आपको उतना ही डरने की ज़रूरत है जितना कि बड़े से। तो ये भी फिर छोटा है, हालांकि ये बड़े शरीर को या एडल्ट को नहीं मार सकता, पर ये कोई छोटे बच्चे वगैरह को अगर काट लेता है
तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे डरने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि ये छोटे होते हैं तब इनमें हुड का निशान आराम से दिखाई दे जाता है, पर राजस्थान में जब बड़े होते हैं तब ये दिखाई नहीं देता है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जितने भी कोबराज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। बाकी यूपी वगैरह साइड में अगर आप देखते हैं तो कोबरा होते तो हैं, बट वो जो है कम ब्लैक होते हैं या ब्राउनिश टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट मैं और इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा ये भी। तो ये भी काफ़ी बड़ा हमने इसको पकड़ा था। नेक्स्ट एक छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कोई ऑफिस में आ गया था, वहाँ से हमने पकड़ा था। उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमको, उनको भी थैंक यू वेरी मच। ओके, और जो कि लास्ट है, जो कि हमने जोधपुर पाल रोड अमर बाग से किया था। एक्टिवा में था और 1.5 घंटा लगा। पर अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर जो कॉलोनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। यानी स्कूटी का हमको लगभग एक्टिवा का पुर्जा खोलना पड़ा था, तो इधर उधर से टूल की व्यवस्था करना, बिना मैकेनिक के हम लोगों ने उसको खोला है और किसी तरह से उसको निकाला है। तो उसमें पर आपसी सहयोग बहुत शानदार रहा और सारे लोगों ने मिलकर 3 ट्री गार्ड की भी व्यवस्था की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी तक किसी ने भी एक जगह से 3 ट्री गार्ड की हमारे लिए व्यवस्था नहीं की, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि मेरे जो 300 पेड़ लगे हुए हैं उसमें से कुछ पेड़ गिर रहे हैं, तो उन पेड़ों को एक सहारा मिल जाएगा। और जब पेड़ बड़े हो जाएंगे और वो ट्री गार्ड वापस लेना चाहे तो हम उनको वापस दे देंगे। तो उनको एक बार दिल से फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमारी इतनी बड़ी हेल्प की। सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पेड़ पौधे वगैरह होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वापस वातावरण को सही करना है तो एक पेड़ लगाने से सारी समस्याएं मिट जाती है। आपके सूखे की, बाढ़ की, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी, या जीव जंतु नहीं रह रहा उसकी, या ओजोन परत जो ख़त्म हो रही है उसकी, कुछ भी मत कीजिए, पेड़ लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा मेरा सबसे बार बार निवेदन रहता है कि आप जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि आदमी ने सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया है इस धरती पर। अगर आदमी इस धरती से हट जाता है तो सब कुछ पहले की तरह एकदम सही हो जाएगा। तो मैं इतनी नेगेटिव या नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, पर इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम अब जो जनसंख्या है उसको अपन कंट्रोल रखें, यानी सीमित कर दें, वहीं तक और नहीं बढ़ने दें। इतना अगर अपन करते हैं तो प्रकृति के साथ न्याय करेंगे और दूसरे जीव जंतुओं के लिए अपन कुछ जगह छोड़ पाएंगे। अगर इसी तरह से बेताशा अपन बढ़ते गए तो किसी भी जीव जंतु के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई जीव जंतु नहीं होता है या पेड़ पौधे नहीं होता है तो फिर हमारे रहने का भी कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो आप प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो, तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, चाहे कोरोना का ले लो, या अभी जो गायें बहुत ज़्यादा हो रही थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसमें लंपी जैसा एक भयंकर रोग हुआ और उसकी वजह से प्रकृति ने अपने आप उसको नियंत्रित किया और हजारों नहीं लाखों गायें उसमें मर चुकी है। तो प्रकृति अपना संतुलन बनाना जानती है। अगर आदमी अपने हिसाब से जागरूक होकर के करता तो ज़्यादा वो पीड़ादायक नहीं होगा, पर प्रकृति अगर संतुलन अपने हिसाब से बनाएगी तो वो फिर पीड़ादायक होगा। तो इसलिए मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि कुछ भी काम आप कीजिए थोड़ा संतुलित होकर कीजिए और उसकी लिमिटेशन को या सीमितता को ध्यान में रख के कीजिए। तो मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। तो एक बार फिर मैं उनको, अमरबाग के निवासियों को जो पाल रोड पे है, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की और ख़ास तौर से उन्होंने 3 ट्री गार्ड की जो हमारे लिए व्यवस्था की है उसके लिए उनका दिल से आभार। तो काफ़ी बड़ा सांप है, देख रहे हो आप, काफ़ी रिस्की था, पर कोई बात नहीं, हमने किसी तरह इसको रेस्क्यू भी किया और बहुत प्यार से अब हम इनको रिलीज़ भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और ख़ास तौर से जागरूकता के हिसाब से आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
आपकी वजह से अगर मेरे फ़ोन नंबर कहीं पहुंच जाता है और आपकी वजह से एक भी सांप अगर बचता है तो ये बहुत अच्छा होगा। एक तरह से प्रकृति को अपना एक तरह से कर्तव्य कह सकते हैं या एक गिफ्ट कह सकते हैं, अपन प्रकृति को देंगे कि साहब हमने एक सांप को बचाया या एक पेड़ बचाया। थैंक यू वेरी मच।